श्रीगणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृसृणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। समुद्र की ये उत्ताल तरंगे प्रतिक्षण जिनके चरण पखारती रहती हैं, उन भूत भावन परमात्मा सोमेश्वर का पवित्र मंदिर काठियावाड़ के पुण्य धाम प्रभास पाटन में विद्यमान है। प्राचीन समय में इस क्षेत्र को प्रभास पाटन कहते थे, अब इसका नाम वेरावल है। यहां पर पहुंचने का आसान मार्ग है अहमदाबाद राजकोट मार्ग से वेरावल आना और वेरावल होते हुए सोमनाथ मंदिर के भव्य दृश्य का अवलोकन करना। यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य है, तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 हैं, जिसमें सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम ऐसा कहकर गणना की गई है। सोमनाथ भगवान का यह नवनिर्मित मंदिर है और इसके उत्तुंग शिखर पर सदा केसरी ध्वजा लहराती रहती है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर केवल देवस्थान ही नहीं, अपने आप में एक पूरा इतिहास है। भारत के कोने कोने से आने वाले भक्त श्रद्धालु तीर्थयात्री समुद्र संदर्शन स्नान के बाद भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर का शिल्प अधुनातन, उत्कृष्ट और बांधकाम अद्वितीय है। इतिहास साक्षी है कि भगवान सोमेश्वर ने इस धरातल पर होने वाली अनेक घटनाओं को साक्षात किया है। भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों के तेजोमय और पवित्र स्थानों की महिमा अनोखी है। सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन हेतु भक्तगणों की कतारें सदा लगी रहती हैं। अति प्राचीन काल में ये स्थान संभवतः हिमालय की कांगड़ा घाटी में वर्तमान ज्वालामुखी की दिव्य ज्योति की तरह ही रहे होंगे, परंतु अब इन स्थानों पर भव्य शिव मंदिरों का निर्माण हो गया है। शुभंकर शंकर ज्योति स्वरूप शिव स्थानों के दर्शन से हमारा जीवन पुण्यमय, सुखी तथा कृतार्थ होता है। यह श्रद्धा है और अनुभव भी है। पुण्य धाम भारत भूमि में सागर तट पर 2, नदी के किनारे पर 3, पर्वतों की ऊंचाई पर 4 और मैदानी प्रदेशों में गांवों के पास 3, इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग श्रद्धालुओं की निष्ठा और आस्था के प्रतीक रूप में विद्यमान हैं। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि यत्र गंगा च यमुना यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देवः तत्र माम अमृतम कृधि इंद्राय इंद्रो परिस्रव। श्री शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से श्री सोमनाथ को आद्य ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा अर्चना से सब पापों से निस्तार और मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। चंद्रमा को सोम नाम से भी पहचाना जाता है, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के नाम से विख्यात है। चंद्रमा को इस स्थान पर तेज प्राप्त हुआ, इसलिए यह स्थान प्रभास पट्टन या प्रभास पाटन के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में एक कथा मिलती है। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह करके एकमात्र रोहिणी में इतनी आसक्ति और अनुराग दिखाया कि दूसरी 26 बहनें
अपने को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने अपने पति से निराश होकर अपने पिता से शिकायत की, तो पुत्रियों की वेदना से पीड़ित दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को 2 बार समझाने का प्रयास किया, परंतु विफल हो जाने पर उसने चंद्रमा को क्षयी होने का शाप दिया। देवता लोग चंद्रमा की व्यथा से व्यथित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे शाप निवारण का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने प्रभास क्षेत्र में महामृत्युंजय मंत्र से वृषभध्वज शंकर की उपासना करने का एकमात्र उपाय बताया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र, इसका अर्थ है 3 नेत्रों वाले सुगंध युक्त एवं पुष्टि के वर्धक शंकर का हम पूजन करते हैं। वे शंकर हमको दुखों से ऐसे छुड़ाए जैसे खरबूजा पककर बेल से अपने आप टूट जाता है, किंतु वे शंकर हमें मोक्ष से न छुड़ावे। चंद्रमा के 6 मास तक महामृत्युंजय मंत्र के जाप के साथ शिव पूजा करने पर भगवान शंकर प्रकट हुए और चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन उसकी एक कला नष्ट होने और दूसरे पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का उन्होंने वर दिया। देवताओं पर प्रसन्न होकर इस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा अर्थात सोम के यश के लिए सोमेश्वर नाम से शिव जी यहाँ पर स्थित हो गए। भगवान शिव को पंचामृत अभिषेक, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराकर अर्चना की जाती है, तो वे परम प्रसन्न होते हैं। विद्वान लोग वैदिक मंत्रों से ओम नमः शंभवाय च शिवाय च शिवतराय च नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इस प्रकार मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण और सुख के मूल स्रोत भगवान शिव को नमस्कार है। कल्याण के विस्तार करने वाले तथा सुख को बढ़ाने वाले भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। मंगल स्वरूप और मंगलमयता की सीमा भगवान शिव को हम प्रणाम निवेदित करते हैं। इस नूतन सोमेश्वर मंदिर के पास ही प्राचीन सोमेश्वर मंदिर है, जिसके गर्भगृह में नीचे भगवान सोमेश्वर का विग्रह ज्योतिर्लिंग विराजमान है। यह पूजा आरती प्राचीन सोमनाथ मंदिर में संपन्न हो रही है। शिव के लिए शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र आता है, जो संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर, समस्त भूतों के अधीश्वर, ब्रह्म वेद के अधिपति, ब्रह्म बलवीर्य के प्रतिपालक तथा साक्षात ब्रह्मा एवं परमात्मा हैं। वे सच्चिदानंदमय नित्य कल्याण स्वरूप शिव मेरे बने रहे। बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। अब तो मनोकामना है ये मेरी, अब तो मनोकामना है ये मेरी, जिधर देखूं आए नजर डमरू वाला। प्रभु मेरे मन को बना दे शिवाला, तेरे नाम की मैं जपूं रोज माला। कहीं और क्यों ढूंढने तुझको जाऊं, कहीं और क्यों ढूंढने तुझको जाऊं। प्रभु मन के भीतर भगवान सोमेश्वर के इस प्राचीन मंदिर और नूतन शिव मंदिर तथा सोमनाथ भगवान के दिव्य ज्योतिर्लिंग के पुण्य पवित्र दर्शन के बाद अब इसी समुद्र तट और सोमनाथ के मंदिर के उत्तुंग शिखर पर लहराती ध्वजा को प्रणाम करके हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं।